छोटा हो या बड़ा, जहर एक बराबर ही होता है। इसी तरह से अपराधी बालिग हो या फिर नाबालिग, उसके अपराध और कारनामे एक जैसे ही होते हैं। लेकिन बालिगों के अपराध व उनके नाम, फोटो सब कुछ सामने आ जाते हैं, जबकि यदि नाबालिग बालिग से ज्यादा बड़ी घटना को अंजाम देता है तो उसके नाम, फोटो, पता सब कुछ छिपाने का कानून बना है। खैर, हम बनाए गए कानून व नियम पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन इन सब नियमों का दुरुपयोग भी किया जाता है। इसमें मिलीभगत कभी कभी पुलिस की भी रहती है, क्योंकि ऐसी कुछ टिप्पणियां सामने आई है जिस पर अधिकारी खुद ही अपने जवाब में फंस गए। कुछ तो अपराधी पुलिस की पनाह में बच जाते हैं। दरअसल विगत दिनों मामला सामने आया था। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत गोली चली थी, जिसमें पति की दूसरी शादी से नाराज पत्नी ने प्रेमी रिहान को अपने पति कार बाजार संचालक कादिर हुसैन के हत्या की सुपारी दी थी, जिसमें से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसमें केके कार बाजार के संचालक कादिर हुसैन की पत्नी सकीना बेगम, प्रेमी रिहान और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था, जिसका खुलासा एसपी ने खुद किया था। नियम यह है कि जो नाबालिग होता है उसकी जानकारी साझा नहीं की जाती, लेकिन जानने वाले तो जानते ही हैं कि यह नाबालिग कौन है। बात कानों कान फैलने लगी और निकलकर सामने आई कि यह नाबालिग कोई और नहीं बल्कि नगर निगम का कर्मचारी समीर नाहर है। विराट 24 न्यूज द्वारा सभी नियम, कानून एवं गाइडलाइन का पालन पूर्णतः किया जाता है, लेकिन नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि समीर नाहर नाम का नगर निगम के कर्मचारी के रूप में पदस्थ है। तो इस स्थिति में वह नाबालिग कैसे हुआ? नियम तो यह है कि कहीं भी काम करने के लिए, खास तौर से सरकारी दफ्तर में काम करने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और जानकारी दी गई कि समीर नाहर लगभग 2 वर्ष से यहाँ कार्यरत है। खैर, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कई वर्षों से कार्यरत है। फिर भी यदि नगर निगम 2 वर्ष ही स्वीकार कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है। फिर वह नाबालिग कैसे हुआ? थाना विश्वविद्यालय के खुटेही मस्जिद के सामने एक गोली चलाने की घटना हुई थी, जिसमें एक कार बाजार केके कार बाजार का संचालक जो है कादिर हुसैन, वो जब अपनी 4 व्हीलर जा रहा था तो उसको गोली हाथ में लगी थी, और जिसमें फिर पुलिस ने 307 जो पुरानी धारा 109 BNS के अंतर्गत इसमें हमने प्रकरण दर्ज किया था और विवेचना में लिया गया था। तत्काल ही उसमें हमने टीम्स वगैरह लगाई थी, साइबर की और अन्य सपोर्टिंग टीम्स हमारी थाने की, बाकी थानों की भी टीम्स इसमें लग गई थी, और कुछ फुटेज वगैरह भी मिले थे। और बाकी जो फरियादी था, जो आहत था, उसके भी कथन वगैरह लिए थे, बाकी उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं सभी कथन लिए थे, और जिसके आधार पे फिर हमको कुछ जानकारी लगी, कुछ मुखबिर सूचना लगी, और जिसके आधार पे फिर जो आहत है कादिर हुसैन, उसकी जो पत्नी है सकीना, ये पता चला कि सकीना के द्वारा ये पूरा घटनाक्रम प्लान किया गया था। सकीना ने एक रेहान नाम के अपराधी, जो कि वहीं घोघर का ही रहने वाला है, उसको ये इस प्रकार से हमला करके मर्डर करने का प्लान किया था। और जो कारण जो बताया है कि जो आहत है, जो फरियादी है, वो संभवतः शायद दूसरी शादी करने जा रहा है, और जिससे सकीना और उसके बीच में विवाद हुआ है, और जिसके बाद सकीना ने इस प्रकार से घटनाक्रम प्लान किया है। अभी हमने सकीना को गिरफ्तार कर लिया, रेहान को गिरफ्तार कर लिया है, और एक अन्य अपचारी बालक जो मोटरसाइकिल चला रहा था घटना जब हुई है, तो उसको भी अभिरक्षा में लिया गया है। अभी हम PR ले रहे हैं रेहान का। जो बाकी चीज़ें हैं अभी उसके बारे में और पूछताछ उसमें की जानी है। जो अभी पता चला है कि रेहान और सकीना के बीच में भी कुछ संबंध थे, और जिसकी वजह से फिर रेहान ने सकीना ने बोला था ये अगर उसको मार दोगे तो फिर उसके बाद उससे रेहान से वो शादी कर लेगी। जैसा बताया कि जो कादिर हुसैन है, ये एक दूसरी शादी करने जा रहा था, जिससे उसकी पत्नी नाराज़ चली थी। इसके अलावा भी बाकी उनके बीच में कुछ विवाद चल रहे थे, और जिसकी वजह से ये घटना कारित किया था। और जो रेहान है, ये इसकी पत्नी का प्रेमी भी है, और जिसकी वजह से फिर ये पूरी घटनाक्रम को प्लान किया गया था। मुख्य विवाद की वजह जो समझ में आ रहा है वो जो कार बाजार का मालिक है कादिर, उसकी दूसरी शादी है, और दूसरी शादी करने का प्लान है।
और जिसकी वजह से फिर सकीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये प्लान किया था। रेहान का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है पुराना? इसका रेहान का बहुत आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके एक 307 का पुराना रिकॉर्ड है और एक अभी 302 का भी एक रिकॉर्ड है उसका 2021 या समथिंग का। तो उसके करीब 10-12 रिकॉर्ड है। एक NDPS का भी रिकॉर्ड उसका है, बाकी कुछ मारपीट के भी रिकॉर्ड है उसके। अभी सारी चीज़ें बाकी हैं उसमें, बाकी बेचना बाकी है। और जो मोटरसाइकिल है उसके बारे में उसने कुछ जानकारी दी है, तो सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में, इसलिए हमने 3 दिन का रिमांड लिया। बाकी घटनाक्रम पूरा उन्हें स्पष्ट हो गया है। जो फुटेज हैं, जो सारी चीज़ें सब मिलान कर रही हैं। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश सरकार के बड़े नेता के यहाँ भी समीर नाहर व उसके पिता काम करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से उनके सुरक्षा में सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए जाते हैं, ऐसे अपराधी यदि उनके घर में ही मौजूद हैं तो फिर कैसे सुरक्षा? क्या इसकी जानकारी आवास में कर्मचारी रखने वाले अधिकारी को नहीं है, या फिर है तो क्या ऐसे अपराधियों को नेताओं अधिकारियों द्वारा पाला जाता है? यह बड़ा सवाल है। इसकी जांच की जानी चाहिए। और जब स्वास्थ्य अधिकारी से मीडिया द्वारा सवाल किया गया तो इसका जवाब गोलमोल दिया गया। एक तरफ स्वीकार किया जा रहा है कि समीर नाहर नगर निगम कर्मचारी है, जिसकी सूची भी सामने आई है, उसमें भी नाम है उसका, जिसमें समीर नाहर का नाम तो है ही और अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं कि 2 वर्षों से कार्यरत है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अभी दस्तावेजों की जांच चल रही है। तो क्या पूर्व में बिना दस्तावेज जांच करके केवल आंख में पट्टी बांधकर शकल सूरत देख करके नौकरी में रखा गया? खैर, पुलिस को आरोपी के स्कूल के स्कॉलर नंबर की भी जांच करनी चाहिए। और यदि नगर निगम के द्वारा भी यदि कोई लापरवाही की गई, दस्तावेज चेक नहीं किए गए, या फिर बालिग है या नाबालिग, जांच करके कार्रवाई भी की जानी चाहिए। आप भी सुनिए किस तरह से अधिकारियों ने इस मामले को लेकर गोलमोल जवाब दिया है। स्वास्थ्य कर्मी भर्ती होती है, तो उसके जो देखा जो जिसके दस्तावेज होते हैं आपके यहाँ विभाग में जमा होते हैं। तो अभी एक मामला है समीर नाहर का, उसके दस्तावेज क्या है यहाँ अवेलेबल है? अब तो क्योंकि पुराना प्रकरण है, पुराना कर्मचारी से ध्यान तो नहीं आ रहा है, पर दस्तावेज के आधार पे ही मतलब उनका पेमेंट बनता है और खाता उनका जो खुलता है, लेखा शाखा में खाता फिट होता है, उसी के आधार पर उनका बनता है। कितने साल से काम कर रहे हैं? अब वो तो देखना पड़ेगा रिकॉर्ड मास्टर में कितने साल से है वो। सामान्य नियम ये है कि कोई भी कर्मचारी, कोई व्यक्ति यहाँ जब, चूँकि अपने पास 800-900 कर्मचारी अपने यहाँ है, लगभग 800 के ऊपर कर्मचारी हैं, तो सब एक किसी भी व्यक्ति के दस्तावेज तो मुमकिन है यहाँ जमा किए होंगे। हाँ होगा, पर ध्यान तो ना नहीं रहा, मतलब बहुत पुराने हैं, क्योंकि बहुत पुराना प्रकरण है ये, कर्मचारी है। स्वास्थ्य अधिकारी ने भी आपसे जानकारी चाहिए थी, तो क्या उसके आधार क्योंकि या फिर कुछ भी? पहले कौन स्वास्थ्य अधिकारी थे, कौन रखे थे, उसकी में जानकारी अपन को नहीं है कि हमारे पास यहाँ जमा किया कि नहीं जमा किया गया। किसी भी व्यक्ति के भर्ती का सामान्य नियम क्या है? आवश्यकता अनुसार रखे जाते हैं कर्मचारी, जब कभी आवश्यकता पड़ती है उसके आधार पर कर्मचारी। क्या नियम है कि बिना दस्तावेज के रखे जाती है? दस्तावेज में तो वर्तमान में तो आधार कार्ड लिया जाता है, खाता नंबर लिया जाता है, उनसे लिया जाता है। सामान्य उम्र क्या है? उम्र की तो इसे लगभग 18 वर्ष से मतलब ही रहता है। 18 से ऊपर, अब लगभग जो 18 से 20 जो जैसा रहता है। अब चूँकि आजकल आधार कार्ड में तो कोई कम लिखा है, कोई ज़्यादा लिखा है रहते हैं आजकल, ये भी रहता है। होना आवश्यक है आपके आधार कार्ड में। अब आदमी तो अब बता रिकॉर्ड के आधार पे तो होना चाहिए। अब अपने आधार कार्ड में कोई कम लिखा है, कोई ज़्यादा लिखा है आजकल, तो उसमें ऐसा रहता है। और भी आपके शाखा में उसको दस्तावेज नहीं है? अभी तो क्या है कि उसको दिखवाना पड़ेगा उसको, अभी तो नहीं कह सकते। कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? अब ये जानकारी नहीं, मास्टर बिना देखे अब बता रहे हैं कि 3-4 साल से। प्रकाश सिंह होते ये भी हमको बताए कि ऐसा ऐसा है, हमको तो जानकारी नहीं है इसके बारे में, क्या क्या हुआ क्या कैसा है। प्रकाश, मेरा सुधाकर तिवारी। आप स्वास्थ्य अधिकारी हैं, आपके अंदर में कई लोग काम करते हैं। नगर निगम में क्या क्राइटेरिया है जो सफाई कर्मचारी लगेंगे, उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होगी? इनकी न्यूनतम उम्र जो शासन ने निर्धारित की है वो 21 साल। मतलब 21 साल से पहले कोई यहाँ काम नहीं कर सकता। अभी एक वार्ड क्रमांक 22 में आपके जोन में एक आदमी है समीर नाहर, ये ड्यूटी कर रहा है बीते कई सालों से, तो इसकी वास्तविक एज आप लोगों ने क्या पाई?
क्योंकि जो मेरी पदस्थापना भी एक वर्ष पूर्व हुई है यहाँ, तो इसके पहले ही उसकी नियुक्ति की गई थी, जो मेरे पास अभिलेख हैं। 20-25 साल से तो नहीं कर रहा वो, 2 साल के करीब हुआ उसको काम करते हुए। तो आपके अनुसार 2 साल से, और जो नियम है 21 साल, तो कम से कम 23 साल का होना चाहिए। उसका हम परीक्षण कर लेंगे कि उसकी वास्तविक उम्र क्या है, इसकी जानकारी हम दे देंगे आपको। क्या किसी नाबालिग की भर्ती हो सकती है नगर निगम? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो फिर ये मान सकते हैं सनी और नाहर बालिग? उसकी पुष्टि तो हम उसके अभिलेख देख के ही कर पाएंगे। ये 2 चीजें होती हैं, जी। क्योंकि नगर निगम में वो निरंतर काम कर रहा है, जी जी बीते 3-4 सालों से काम कर रहा है। जी जी, तो मुमकिन है कि उसकी नियुक्ति हुई है, तो उसके प्रमाण पत्र के दस्तावेज लगे होंगे। बिल्कुल लगे होंगे। वही मैं देख के और आपको बता दूंगा ये। ऐसा अभी जानकारी में सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा कुछ एक न्यूज़ मुझे देखने मिली है, और जिसको हमने अपचारी की तरह हमने वो ट्रीट किया था। तो उसमें जो हमारे पास जो 10th की मार्कशीट उन्होंने प्रस्तुत की थी, उसके आधार पे उसकी डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ उसका 2007 है, और जिसके आधार पे हमने उसको अपचारी बालक उसको माना था। लेकिन अगर ये भी बताया गया कि शायद नगर निगम में वो कहीं मस्टर या किसी चीज़ में वो कार्यरत भी है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ इसमें दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो उसकी तस्दीकी की जाएगी। अगर कुछ गलत जानकारी या कुछ गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए होंगे तो उसके बारे में भी धाराओं का समावेश करते हुए कार्रवाई की जाएगी इसमें। क्या लगता है फर्जी दस्तावेज जारी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसको अधिक सूक्ष्मता से जांच करने की आवश्यकता है, और गलत अगर कुछ जानकारी प्रस्तुत की गई है अपने बचाव में, तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी इसमें।